हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट्स के ऊपर 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। एक बेसिक सा फॉर्मूला उसमें हमने डिस्कस किया था, x पावर n माइनस ए पावर n अपॉन x माइनस ए, और लिमिट अगर x टेंस टू a है तो उसका रिजल्ट n इंटू ए पावर n माइनस 1 बन गया था। एक बेहद आसान एक्सरसाइज आपने कंप्लीट की। आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर लिमिट अप्लाई करना सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से फॉर्मूले वर्क करेंगे। उसमें चलने से पहले आपके सामने मैंने एक ये ग्राफ के थ्रू एक चीज़ समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ये एक थ्योरम है कॉम्पिटिटिव में, इस पे काफ़ी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड लेवल की बात करें तो बोर्ड लेवल में इतने क्वेश्चंस नहीं मिलते जो इस थ्योरम पे अप्लाइड हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में इस थ्योरम पे अप्लाइड बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस थ्योरम का नाम है सैंडविच थ्योरम, और यू कैन से स्क्वीज थ्योरम। सैंडविच थ्योरम कह सकते हैं या फिर स्क्वीज थ्योरम कह सकते हैं। सैंडविच नाम, आप एक सैंडविच टाइप बन रहे हैं ना कि ये दो चीज़ें इनके बीच में कुछ भरा गया है, राइट, सैंडविच टाइप में है। तो यहाँ इससे ये समझिए कि ये कोई फंक्शन है f(x) जिसका ग्राफ ये बना, ये कोई फंक्शन है h(x) जिसका ग्राफ ये बना, जिसका कर्व ये बना, और इन दोनों फंक्शन के बीच से कोई एक फंक्शन पास हुआ, किसी फंक्शन का ग्राफ पास हुआ, किसका, gx का। मतलब जो gx की लोकेशन है वो fx और hx के बीच में है। gx की जो लोकेशन है वो fx और hx के बीच में है। किसकी लोकेशन, gx की लोकेशन। अब सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि अगर किन्हीं दो फंक्शन के मिड से अगर कोई फंक्शन पास हो रहा है तो कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, उस पॉइंट पे जो लिमिट इस fx की लग रही थी, जो लिमिट से इस hx का रिजल्ट आ रहा था, वही रिजल्ट इस बीच में से जो फंक्शन गया है gx उसका भी रहेगा। I mean, अगर लिमिट x टेंस टू a, अगर लिमिट x टेंस टू a fx हम निकालें और इसका रिजल्ट लेट अस सपोज k आ रहा था, और लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू a hx हम निकालें और इसका रिजल्ट भी k आ रहा है, क्योंकि उसी पॉइंट पे ये ग्राफ और ये ग्राफ मीट कर रहा था। तो इनके बीच से किसी फंक्शन का अगर ग्राफ जाएगा तो उस पॉइंट पे, उस फंक्शन पे जो लिमिट लगाएंगे उसका रिजल्ट भी यही रहेगा। तो यहाँ से अगर ऐसी सिचुएशन पाई गई है कि जो gx है वो इन दोनों के बीच में अगर लाई कर रहा है तो इस पर जब आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू a gx, तो इसका रिजल्ट भी k ही रहेगा। ये सैंडविच थ्योरम से बताया गया है कि अगर ऐसा कोई रिलेशन है, अगर कोई फंक्शन किन्हीं दो फंक्शन के बीच में लाई कर रहा है, उसकी रेंज इसके बीच में लाई करती है, तो इन दोनों पर लिमिट लगाने से जो रिजल्ट आएगा gx का रिजल्ट भी उसी पे रहेगा, राइट। ये सैंडविच थ्योरम है। अब हम चलते हैं अपने, आज जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जो लिमिट अप्लाई करेंगे उनके बारे में हम सीखते हैं। तो अगर हम लिमिट x टेंस टू 0 और सिर्फ साइन x की ही अगर हम बात करें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम x की जगह 0 रखेंगे डायरेक्ट, तो कितना आएगा, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0, ठीक है। अच्छा एक बात आप समझें, साइन x अगर हम लिखते हैं तो ये जो एंगल है ना x, ये जो एंगल x है ये रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, एंगल्स का दो मेजरमेंट पढ़ा था ना, एक तो डिग्री मेजरमेंट और एक रेडियन मेजरमेंट। तो यहाँ पर जब हम फंक्शन साइन एक्स लिखते हैं और x टेंस टू लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जो एंगल है ये एंगल रेडियन में है।
मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ये एंगल डिग्री में दिया गया हो तो पहले आप इसको रेडियन में चेंज करें। अगर यहाँ एंगल किस में डिग्री में दिया गया हो तो आप उसको पहले रेडियन में चेंज करें। रेडियन में चेंज करने के बाद फिर लिमिट अप्लाई होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 cos x को सोल्व करूं तो कितना आएगा cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या रहेगी 1। तो ऐसे अगर सिंपली ये sin x cos x tan x ये सब हैं तो आप उन पे डायरेक्ट ये वैल्यू रख करके देख सकते हो कि रिजल्ट क्या आएगा। अब हम दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं और उनका प्रूफ भी जान रहे हैं कि वो क्यों हो गया। चलते हैं उन दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे। ये दो बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो लिमिट्स में हमारे यूज होंगे, और आप कह सकते हो हमारी जो प्रेजेंट एक्सरसाइज है उसमें ये दो फॉर्मूले हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 के इक्वल होगा, और लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, ये भी 1 के इक्वल होगा। इन दोनों का ही रिजल्ट 1 के इक्वल होता है। देखिए अगर मैं इसमें डायरेक्ट x की जगह 0 रखूं तो ये तो इन्फिनिटी बनेगा। अगर x की जगह 0 रख दिया तो ऊपर साइन 0 0 रहेगा, और नीचे x की जगह 0, ये भी 0 रहेगा। सो 0 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। तो ये कहा गया कि साइन x अपॉन x लिमिट अगर x टेंस टू 0 है तो 1 के इक्वल रहेगा। अभी मैं इसके प्रूफ पे आऊँगा कि ऐसा क्यों कह दिया। फिलहाल आप ये समझें, इन दोनों फॉर्मूले पे ये तो आपने जान लिया कि ये 1 के इक्वल रहेगा। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि ये जान लेना कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये बेहद आसान है। ये जानना ज़रूरी है कि ये फॉर्मूला कब कब अप्लाई होगा, वो उस फॉर्मूले के लिए आइडियल सिचुएशंस क्या बनेगी, ये जानना ज़रूरी है। तो इन दोनों ही फॉर्मूले के लिए 2-3 बातें बेहद ज़रूरी है। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले पे बात करूं, इस फॉर्मूले के लिए पहली बात तो ये होनी चाहिए कि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए। इस फॉर्मूले को लगने के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। पहली बात, साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे हो। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ 2x ही होना चाहिए। यहाँ अगर 5x है तो नीचे साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मैंने अभी डिस्कस किया था कि साइन के साथ जो ये एंगल है ये रेडियन में होना चाहिए। अगर ये डिग्री में है तो पहले आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। अगर आपको डिग्री से रेडियन बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई अपॉन 180 से। फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। तो 2 सिचुएशन समझ में आई। एक तो एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में। नंबर 2, साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल, और जो मैं बातें इसके साथ पढ़ रहा हूं ना वो बात इसके साथ भी लागू होगी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिमिट एग्जैक्ट 0 होनी चाहिए। लिमिट एग्जैक्ट 0 होनी चाहिए और कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिमिट 0 होगी तभी तो नीचे 0 बन रहा है। और 0 के अलावा अगर कोई और लिमिट होती तो जरूरत ही नहीं थी फॉर्मूले की, तब तो डायरेक्ट x जगह 2 ही रख देते। जब लिमिट टेंस टू 0 है तभी तो प्रॉब्लम है कि नीचे 0 बन रहा है, तभी इसको 1 कहा गया। आपको 3 सिचुएशन समझ में आ गई। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है, साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे हो, एंगल रेडियन में हो, लिमिट एग्जैक्ट 0 हो। ये दोनों ये तीनों बातें इन दोनों पे ही लागू है, तब इसको हम 1 के इक्वल कहेंगे। अच्छा, ये 1 के इक्वल क्यों हो गया, इसके प्रूफ के भी कई तरीके हैं। मतलब बहुत से तरीके से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि ये 1 के इक्वल क्यों हुआ। मैं जो आपके सामने आज इस लेक्चर में जो तरीका रख रहा हूँ वो मैं इस साइन x, कोस x और टेन x की सीरीज रख रहा हूँ। उससे 2 फायदे हैं। एक तो आपको वो सीरीज याद करने को मिल जाएगी, हालांकि उस सीरीज का 11th 12th में कोई रोल नहीं है। अगर
बिहाफ पे अगर मैं बात करूं, आप कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो वहां पर ज़रूरत पड़ जाती है। बीएससी के अंदर ही आता है ये भी, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स की सीरीज एक मैक्लॉरिन सीरीज होती है, एक टेलर सीरीज होती है। मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज से ये सीरीज निकाली गई, ये साइन कोस और टेन के एक्सपेंशन निकाले गए। तो जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स का अपना एक एक्सपेंशन होता है। साइन एक्स इक्वल होता है किसके, x माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल, और ये चलता रहेगा। ये एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, याद करने का तरीका ये है। दूसरी बात, ओड पावर रहेगी, ऊपर 1 पावर है और जो पावर नीचे उसी का फैक्टोरियल। एक के बाद ओड नंबर क्या आएगा 3, तो ऊपर पावर 3 है, जो पावर है उसी का फैक्टोरियल। x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 9/9 फैक्टोरियल, ये चलता रहेगा। ये साइन x का एक्सपेंशन है। मैं फिर बता रहा हूँ ये एक्सपेंशन कहाँ से आया, ये बीएससी में जानोगे। टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज होती है, उनके यूज से ये साइन x का एक्सपेंशन आता है। आपको डायरेक्ट याद रखना है, कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए तो आप ये साइन एक्स का एक्सपेंशन लगा करके सोल्व कर सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला भी इससे प्रूव हो जाएगा और आपकी नॉलेज भी बनेगी कि साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। जो कोस एक्स है, कोस एक्स का एक्सपेंशन 1 से स्टार्ट होता भी है। तो 1 मतलब क्या, x की पावर 0, सीधी सी बात है। 1 मतलब क्या, x की पावर 0। अब 0 के बाद 2 बढ़ाते चलें, यहाँ पे 2 पावर बढ़ाई ना, 0 के बाद 2 पावर बढ़ाएंगे तो 2 आएगा। तो माइनस कितना, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, माइनस ऐसे चलता रहेगा। अब अगला माइनस आएगा, फिर उससे अगला प्लस, उससे राइट चलता रहेगा ये। तो साइन एक्स और कोस एक्स दोनों का क्लियर हो गया आपको। एक टेन एक्स का कुछ अलग सा ही है, मतलब उसमें शुरू की 3 टर्म आपको याद ही रखनी पड़ेगी। पहले तो क्या आता है इसमें, सबसे पहले इसमें x आएगा, ठीक है, फिर प्लस करके x की पावर 3/3 रहेगा, यहाँ तक तो ठीक है। फिर आएगा 2x की पावर 5/15 और ये चलता रहेगा। तो ये 10x की सीरीज हो गई, समझ में आ गया। तो साइन एक्स, कोस एक्स और 10x की सीरीज आपने देखी, राइट। तो इसमें आप शुरू की 3 टर्म याद रख लेना, बस काफ़ी है। अब मैं इन तीनों एक्सपेंशन के बिहाफ पे इसका प्रूफ देखता हूँ। आप जरा देखिए, इस पहले वाले का रिजल्ट देखिए। लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर कितना है, ऊपर कितना है साइन एक्स। इस साइन एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ ना, कितना, x माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, चलता रहेगा। और इस कंप्लीट के नीचे कितना है, x। जब हम इसको x से डिवाइड करेंगे, x इसके नीचे, x इसके नीचे, x इसके नीचे, ये x सबके नीचे अलग अलग लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ कितना मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ बच्चे 1 आ गया ना। और आगे जितने भी टर्म बचेगी उन सब में x इन्वॉल्व होगा, या x की पावर 2 या x की पावर 4, आगे सब में x इन्वॉल्व होगा। और नीचे तो x हट ही गया। अदर टर्म्स कंटेनिंग x, अदर टर्म्स कंटेनिंग x। तो जब हम लिमिट लगाएंगे x टेंस टू 0, तो ये सभी x की टर्म 0 हो गई ना। सिंपली रिजल्ट समझ में आया कि हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन हाँ कल भी हुआ था, उसमें हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया था, राइट। यहाँ पर साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स इनके एक्सपेंशन है, राइट। तो हो गया, पता लग गया कि 1 के इक्वल क्यों हुआ। ऐसा ही 10x पे कर सकते हैं। 10x पे 10x जगह क्या लिखेंगे, ये। और जब मैं इसको x से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1 आएगा ना, प्लस बाकी सब में x की टर्म इन्वॉल्व होगी। जब लिमिट लगेगी तो इसका रिजल्ट 1 ही आएगा ना। कर सकते हो ना आप ये यूज करके इसमें।
अब आप ये भी समझ सकते हो कि क्यों लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन एक्स का फॉर्मूला नहीं बना। ये आप समझ सकते हो क्यों साइन और कोस का, साइन और टेन का ही बना। क्योंकि अगर cos x अपॉन एक्स लेते तो cos x जगह ये लिखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x जगह क्या आता 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल चलता रहता डिवाइडेड बाई x, ये 1 अपॉन एक्स बन जाता ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स 0 ये बन गया 1 अपॉन एक्स, और बाकी सब में x ऊपर रहेगा, बाकी सब में x कंटेन होगा। लेकिन ये 1 अपॉन एक्स तो दिक्कत कर रहा है, ये तो सब 0 हो गए, लेकिन ये 1 अपॉन एक्स 0 रखोगे तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए cos x अपॉन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता। आया समझ? दोनों फॉर्मूले समझ में आए, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला, और इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इन दो फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है हमारी 13.3। में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिया, और फर्स्ट के दो पार्ट मैंने लिखे हैं, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट के अगर फर्स्ट पार्ट में हम जाएं तो आप देखिए ऊपर कितना है sin 5x, नीचे कितना है sin 15x। फॉर्मूला जो हमने पढ़ा उसमें क्या होता है कि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऊपर भी साइन फंक्शन है, नीचे भी साइन फंक्शन है, ऊपर नीचे दोनों में साइन फंक्शन है ना। हम क्या करेंगे, दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। मतलब मैं इसे कह सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x, और ऐसे नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 15x। ऊपर नीचे दोनों पर हमने अलग अलग लिमिट अप्लाई की, राइट। अब इन दोनों पे ही हम फॉर्मूला बनाएंगे। इस पे फॉर्मूला बनाने के लिए किसकी जरूरत है, 5x की। साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए ना, यही तो डिमांड है फॉर्मूले की। तो क्या क्या, इसको 5x से डिवाइड 5x से मल्टीप्लाई। समझ आया कि नहीं आया बताओ ये बात। इसको किसकी जरूरत है, 15x की। तो साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए, इसी से डिवाइड इसी से मल्टीप्लाई। वो आपको समझ में आओगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो साइन x का एक्सपेंशन है, याद करो अभी बताया साइन x के एक्सपेंशन में x आ रहे हैं। अब अगर साइन 5x लिखा है तो उस एक्सपेंशन में x की जगह 5x की टर्म आ गई, तो ऊपर जब सब 5x की टर्म है तो नीचे भी तो 5x डिवाइड में आना चाहिए, तभी तो वो 5x से 5x कैंसिल होकर के 1 बनेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ये इस पे जब लिमिट लगाएंगे तो 1, इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये भी 1, यहाँ x से x कैंसिल, ये कितना आ गया 1/3। तो इस पूरे का रिजल्ट कितना आ गया 1/3। हो गया क्लियर? यहाँ चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट हमने लिया। सेम ऐसा ही प्रोसेस है, ऊपर भी साइन फंक्शन है, नीचे भी साइन फंक्शन है, लेकिन इस बार स्क्वायर में है। तो क्या किया, दोनों पर अलग अलग लिमिट लगा दें। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ax, और ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर bx। हो गया यहाँ तक? अब जो साइन स्क्वायर ax है, साइन स्क्वायर ax को एक्चुअली में हम साइन ax इंटू साइन ax कह सकते हैं। ये मत समझना इनकी मल्टीप्लाई होगी तो एंगल का भी स्क्वायर हो जाएगा। साइन x मल्टीप्लाई साइन x कितना होगा, साइन स्क्वायर x, और इसी को हम साइन x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये एक ही बात होगी। अगर साइन x स्क्वायर लिखा है ना तो इसका मतलब सिर्फ एंगल x स्क्वायर है और साइन एक फंक्शन है, बस इसका कुछ नहीं कर सकते। इसको साइन x इंटू साइन एक्स नहीं लिख सकते, ये दोनों बातें एक है। तो यहाँ पर साइन ax इंटू साइन ax लिख दिया। ऐसे ही साइन स्क्वायर bx को हम साइन bx मल्टीप्लाई साइन bx लिख सकते हैं।
अब सभी पे फॉर्मूले बनाने की कोशिश करें। साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए। इसको ax से डिवाइड, ax से मल्टीप्लाई, ऐसे इसको ax से डिवाइड, ax से मल्टीप्लाई, इसको bx से डिवाइड, bx से मल्टीप्लाई, इसको bx से डिवाइड, bx से मल्टीप्लाई। अब जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये 1 आएगा, जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये भी 1 आएगा। इस पे जब लिमिट लगेगी 1, इस पे लिमिट लगेगी तो भी 1। ये x से x, ये x से x कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया? a² अपॉन b²। ये इसका रिजल्ट आ गया। तो फॉर्मूला अप्लाई करना सीख पा रहे हो कि जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े वो क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई होंगे। चलते हैं आगे के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं बच्चे। सेकंड के जितने भी पार्ट्स हैं लगभग एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले मैं आपके सामने रिवाइव कर रहा हूं, वो यूज होंगे। और ये जो 2 फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं ये बार बार 11th में ही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स में जब जब आप पढ़ोगे बार बार ये आपके सामने आते रहेंगे। क्या फॉर्मूले हैं ये? कि जब भी कभी 1 माइनस कोस के साथ कोई भी एंगल हो, 1 माइनस कोस के साथ कोई भी एंगल हो तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। एंगल कितना है? 2x, इस 2x का हाफ x बनेगा। अगर 1 माइनस कोस x हो, अगर 1 माइनस कोस x हो तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ x/2। मेरी बात समझ में आई? तो 1 माइनस अगर कोस 4x होता तो क्या लिखते हैं? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ 2x। समझ में आई बात? अगर इनके बीच में प्लस हो, मतलब मुझे अगर 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला बनाना हो, अगर इनके बीच में प्लस का साइन हो तो फॉर्मूला बनेगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। अगर माइनस है तो साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, प्लस है तो कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। ऐसे अगर 1 प्लस कोस x बनाना हो तो क्या बनेगा? 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ x/2। अगर 1 प्लस कोस 4x बनाना हो या 3x बनाना हो तो 2 कोस स्क्वायर 3x/2। समझ में आ गई बातें? एक साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एंगल का हाफ x और कोस एंगल का हाफ x। ये साइन 2x का फॉर्मूला है, 2 साइन x कोस x। और अगर साइन 2x ना होकर के अकेला साइन x हो, अकेला साइन x हो तो इसी के बिहाफ पे लगाओ फॉर्मूला। साइन x अगर है तो क्या लगेगा? 2 साइन x/2 कोस x/2। ये 3 फॉर्मूले के पैकेज हैं जो बार बार कैलकुलस में यूज होते रहते हैं, राइट? तो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड अब सेकंड के कुछ पार्ट्स हमारे होने वाले हैं, कुछ क्या लगभग सभी पार्ट्स होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x। अगर हम x की जगह 0 रखें तो इन्फिनिटी बनेगा। हम देख रहे हैं ऊपर 1 माइनस कोस x है तो 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला लगा लें। 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2 एंगल का हाफ, और नीचे कितना है ये x। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 2 एज इट इज। ये जो साइन स्क्वायर x/2 है हम इसे साइन x/2 मल्टीप्लाई साइन x/2 लिख सकते हैं, और इसके नीचे कितना है x। समझ आया कि नहीं आया? स्क्वायर है तो इंटू एक बार करके कर सकते हैं। साइन के साथ एंगल कितना है? x/2। तो जो एंगल है वही हमें नीचे चाहिए। क्या किया हमने? x/2 से डिवाइड और x/2 से मल्टीप्लाई। ऐसे इसको भी चाहिए, इसके लिए भी x/2 से डिवाइड और x/2 से मल्टीप्लाई। समझ आया कि नहीं आया?
जब हम लिमिट लगाएंगे इस पे तो ये 1 हो जाएगा, जब हम लिमिट लगाएंगे इस पे तो ये भी 1 हो जाएगा। ये एक x से x कैंसिल हो गया, बोलिए, लेकिन अभी बचा हुआ है ना x, तो ये 1 हो गया। नीचे तो खत्म हो गया ना x, नीचे तो 1 आ गया ना। जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो 0/2 0, अब ये सब कुछ 0 बन जाएगा ना भाई। नीचे 0 नहीं बनना चाहिए ना, नीचे तो 1 आ रहे हैं ना, बस तो इसका रिजल्ट 0 आ गया। समझ आया? यहां चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका मतलब आपको है ना, ये जो कैलकुलस है आपको पूरा चारों डायमेंशन में घुमा देगा, चारों डायरेक्शन में घुमा देगा। आपको सोचना पड़ेगा। आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री, अभी आगे आएगा लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब आप इनको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना सीखेंगे। बार बार आपके सामने ये सब चीज़ें आएंगी। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कोस एक्स, एक तो तरीका यही है कि ऊपर 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला लगा दें, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे कितना साइन स्क्वायर एक्स, और फिर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरह कर दें, ऊपर भी लिमिट लगाओ नीचे भी लिमिट लगाओ, दोनों पे फॉर्मूले बनाओ और सोल्व करो। दूसरा तरीका मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 1 माइनस कोस एक्स, इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कह सकता हूं ना। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ही तो होगा। अब मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर कितना 1 माइनस कोस एक्स, और इसे हम a माइनस बी और a प्लस बी में लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस एक्स से 1 माइनस कोस एक्स कैंसिल। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो खत्म हो गया। ऊपर कितना आ गया 1, नीचे x की जगह 0 रख दीजिए, तो कोस 0 1, 1 प्लस 1, तो रिजल्ट कितना आ गया 1/2। समझ आया कि नहीं आया? इस कंप्लीट का रिजल्ट कितना आ गया 1/2। ठीक है, सेकंड का 5th पार्ट हो लिया बच्चों हमने। यहां देखिए ऊपर tan फंक्शन है, नीचे 1 माइनस कोस 2x है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हो गया x tan x, और नीचे 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला लगा दें, कितना बनेगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। अब ऊपर भी लिमिट नीचे भी लिमिट, ऊपर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x, और नीचे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर x को हम साइन x इंटू साइन x लिख सकते हैं ना, बताइए। अब tan x है ना, जो एंगल है वही नीचे चाहिए, x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, इसके लिए x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, इसके लिए x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई। यहाँ जब लिमिट लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये 1 होगा, यहाँ लिमिट लगाएंगे तो ये भी 1 होगा। ये इस x से x कैंसिल, ये इस x से x कैंसिल। बताइए ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे 2, 1/2, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चे बस आज आप इतना ही रखें। एक्सरसाइज 13.3 के 2 क्वेश्चन आप कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट ही कर देंगे, है ना? सके या हो जाएगी कंप्लीट? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, तब तक आप करके देखें। और लास्ट में थैंक यू।